प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने शहडोल और रीवा संभाग के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके अलावा पन्ना, छतरपुर, सागर, कटनी, सिवनी और मंडला जिले में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जारी की गई है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल और ग्वालियर चंबल अंचल में भी गरज चमक के साथ बौछार पड़ने के आसार हैं। राजधानी भोपाल में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। तो मध्य प्रदेश में आज भारी से अति भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 29 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया। शहडोल, डिंडौरी, कटनी में अलर्ट जारी किया गया। नरसिंहपुर, मंडला, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली में भी बारिश होगी। इसके साथ ही सागर, छतरपुर, पन्ना, बैतूल और हरदा में जमकर बारिश हो सकती है। इसको लेकर के भी अलर्ट मौसम विभाग ने जाहिर किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के कई संभागों में आज भारी बारिश होगी और मौसम विभाग ने सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर संभाग के लिए जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके अलावा बस्तर संभाग के जिलों में भी बारिश की संभावना है। अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 22 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ भोपाल से आकाश जुड़ गए हैं, रायपुर से रजनी ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं, धार से कमल सोलंकी जुड़ गए हैं, साथ ही मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं आकाश का, जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, थोड़े दिन के लिए हमें राहत देखने को मिली थी, भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने जो चेतावनी जाहिर की है उसका किस तरह से प्रभाव आज देखने को मिल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में 23 तक भारी बारिश का अलर्ट है, यानी कि 19 से 23 अगस्त तक पहले से ही ये चिंता जाहिर की गई थी, इस वक्त बारिश हो सकती है। आज जिन क्षेत्रों में अलर्ट है उनमें रीवा और शहडोल संभाग के अलावा छतरपुर, सिवनी, मंडला, पन्ना, ये तमाम जिले शामिल हैं। लेकिन अगर हम रीवा और शहडोल संभाग की बात करें तो इन संभाग के जिलों के लिए ये बारिश अच्छी है, क्योंकि अब तक यहाँ पर औसत के अनुसार बारिश नहीं हुई थी। लेकिन अन्य जिलों में जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं, वहां पर बारिश अब मुसीबत का सबब बनती जा रही है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, ताप्ती, सिंध का, इसके अलावा अगर हम चंबल की बात करें या नर्मदा की बात करें, इन सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा है और जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हैं। जो डैम के गेट लगातार खोले जा रहे हैं उसकी वजह से निचली बस्तियों में पानी की भराव की समस्या उत्पन्न हुई है। कई जगहों पर किसानों की फसलें भी बर्बाद हुई हैं और यही कारण है कि कई जिलों में हमने बाढ़ जैसे हालात देखे। इसलिए सरकार भी 19 से 23 अगस्त तक पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने बीते दिन ही चेतावनी दी थी कि 19 से 23 अगस्त तक मौसम विभाग का अनुमान है कि भारी बारिश हो सकती है, इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है। खास तौर पर बांधों की सतत निगरानी की जाए और बांधों के जो गेट हैं वो एक सुनियोजित तरीके से खोले जाएं। खास तौर पर नर्मदा के बेसिन में जिस तरीके से पानी का जमाव हुआ है उसे धीरे धीरे निकालने की कोशिश की गई, क्योंकि जो स्थितियां बनी सरकार ने पूरी तत्परता के साथ उससे निपटने की कोशिश की। हालांकि अब अगस्त का आखिरी दौर चल रहा है, ऐसे में अगस्त के अंत तक बारिश पर लगाम लगने की उम्मीद है, लेकिन 23 अगस्त तक भारी बारिश होने के आसार मध्य प्रदेश में हैं। बिल्कुल, 23 तारीख तक भारी बारिश मध्य प्रदेश में हो सकती है। रजनी का रुख कर लेते हैं, रायपुर से हमारे साथ मौजूद है। रजनी, जिस तरह का अलर्ट जारी किया है, क्या उस तरह से अभी नजारा अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो देखने को मिल रहा है? कितना ज्यादा प्रभाव मौसम का? जी बिल्कुल, मौसम विभाग का अलर्ट है कि अगले 3 दिन तक 20 से लेकर 22 अगस्त तक छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। और इस वक्त जब मैं मौसम की जानकारी आप तक पहुंचा रही हूँ, इस वक्त भी फुहारें पड़ रही हैं, हल्की से मध्यम बारिश जो है वो ज्यादातर हिस्सों में देखने को मिल रही है और सभी 5 संभाग के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ये खास बात है और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहना होगा, क्योंकि बीते हफ्ते भी लगातार बारिश हुई थी, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे हिस्से थे प्रदेश में जो जलमग्न हो गए थे, जहां पर बाढ़ जैसे हालात थे। खासतौर से बस्तर संभाग के लगभग तमाम जिलों में, कांकेर की बात करें, रायगढ़ की बात करें, जांजगीर चांपा जिलों की बात करें, तो इन सभी जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे और
एक बार फिर से जब अगले 3 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, तो इन तमाम हिस्सों में प्रशासन को विशेष इंतजाम करने होंगे, पहले से तैयारी रखनी होगी कि हालात अगर खराब होते हैं तो लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। लोग अगर किसी मुश्किल में फंसते हैं, बाढ़ जैसे हालात में फंसते हैं, तो समय पर उन तक मदद पहुंचाई जा सके। तो ये माना जा सकता है कि अगले 3 दिन तक प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में बारिश देखने को मिलेगी। और सरगुजा संभाग के लिए भी अलर्ट है, क्योंकि पिछले हफ्ते जब बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था तो सरगुजा संभाग में बारिश नहीं हुई थी और लगातार सरगुजा संभाग को लेकर चिंता बनी हुई है, क्योंकि अब भी वहां पर औसतन बारिश नहीं हो पाई है। सूखे के आसार और सूखे की आशंका लगातार बनी हुई है। तो ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि अगर अगले 3 दिन तक बारिश होती है तो सरगुजा में सूखे के जो हालात हैं वो नहीं बनेंगे। और बाकी हिस्सों में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि प्रशासन तमाम इंतजाम समय पर कर लेगा और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि चाहे शहर हो या गांव हो या दूर दराज का कोई इलाका हो, थोड़ी ही देर की बारिश में, कुछ ही घंटों की बारिश में जो है स्थिति बहुत खराब हो जाती है। शहरों में भी, राजधानी रायपुर में भी हमने देखा कि लोगों के घरों तक पानी पहुंचता है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहना होगा। बिल्कुल, प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहना होगा ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। धार का रुख कर लेते, कमल सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। कमल, जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, क्या धार में अगर वो बारिश होती है तो लोगों के लिए राहत रहेगी या परेशानी का सबब बनेगी? देखिए कीर्ति, पहले तो मैं बता दूं, धार में औसत से भी कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने जिस प्रकार से अलर्ट जारी किया है, उसके बाद धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन और एसपी आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा क्षेत्र का दौरा किया गया था। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बताया जा रहा है कि 21 तारीख को मौसम शिफ्ट होगा। चूंकि अभी कम बारिश का अलर्ट जारी किया गया, लिहाजा रात से देखा जा रहा है कि फुहार वाली बारिश हो रही थी। अभी सुबह तक भी बारिश देखी गई थी, लेकिन फिलहाल मौसम साफ नजर आ रहा है। लेकिन जो निचली बस्तियां है, नर्मदा का जो क्षेत्र है, कल हमने देखा था कि खलघाट का जो क्षेत्र है उसमें निचली बस्तियों को खाली करवाया गया था। धर्मपुरी का जो क्षेत्र है वहां पर अलर्ट जारी किया गया था, मुनादी करवाई गई थी, क्योंकि नर्मदा में जो डैम खोलने के बाद जलस्तर बढ़ा था, उसने न केवल मछुआरों की बल्कि निचली बस्तियों में रहने वाली लोगों की भी जो है नींद है उसको थोड़ा सा उड़ा दिया था। लिहाजा कलेक्टर और एसपी ने दौरा किया था, न केवल दौरा किया बल्कि अधिकारियों की मीटिंग ली और उन्हें अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। जिस प्रकार से अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, उसको देखते हुए एहतियातन के तौर पर एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट किया गया है। साथ ही उन तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है, उन्हें कहा गया है कि अलर्ट पर रहा जाए, क्योंकि अभी तक जो बारिश धार जिले में हुई है और औसत से कम बारिश हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में यदि बात करें तो यहाँ पर 2.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि 3.3 पिछले वर्ष इसी समय दर्ज की गई थी। लिहाजा बारिश का इंतजार भी है लोगों को, ताकि सूखे की स्थिति पैदा धार जिले में ना हो, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य जिला है और यदि बारिश कम होती है तो निश्चित तौर पर न केवल पेयजल की बल्कि सिंचाई की भी दिक्कत धार जिले में होगी। हालांकि अभी ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही, लेकिन उम्मीद कर रहे लोग कि ज्यादा से ज्यादा बारिश हो ताकि लोग परेशान कम हो। लेकिन बिल्कुल, धार की जनता को भारी बारिश की उम्मीदें हैं ताकि किसी तरह से कोई सूखे की स्थिति उत्पन्न ना हो। लौटेंगे आपके पास कमल। मंदसौर का रुख कर लेते हैं, मनीष पुरोहित हमारे साथ मौजूद है। मंदसौर में क्या हालात हैं, किस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अंदेशा जाहिर किया गया है? जी बिल्कुल, 19 से 23 तक का जो बारिश का अलर्ट था, अलर्ट अभी जारी है और अलर्ट के अनुसार बारिश होनी है। काले बादलों का डेरा भी यहाँ पे, हल्की फुल्की बारिश हो रही है और बारिश का भी इंतजार भी है। किसानों को जो खुला मौसम मिला है इतने दिनों का भारी बारिश के बाद, तो वो अपनी फसलों की संभाल भी कर सके। लेकिन अब किसानों को ये चिंता भी सता रही है कि अगर ज्यादा बारिश एक साथ होती है तो उनकी फसलों को कहीं न कहीं खेतों में पानी भरने सड़ने का खतरा भी पैदा हो सकता है और फसलों में बीमारी अभी कई तरह की फैल सकती है। लेकिन जो औसत बारिश जिले की होनी चाहिए उसमें भी 4 से 5 इंच बारिश की और कमी है, तो निश्चित तौर पर बारिश का इंतजार जरूर है। लेकिन ये किसानों के मन में भी उम्मीद है और लोगों के मन में भी उम्मीद है कि इंद्र देवता मेहरबान जरूर हो, लेकिन इतने ज्यादा मेहरबान भी नहीं हो कि लोगों की मुसीबतें बढ़ जाए, एक साथ ज्यादा बारिश ना हो। बस यही चिंता सभी के मन में सता रही है। हालांकि जो यहाँ पर शिवना है, चंबल है, सभी का उफान कम हुआ है और लोगों ने इससे भी राहत ली है, रास्ते भी अब शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब अगर एक साथ ज्यादा बारिश होती है तो लोगों के लिए बड़ी मुसीबत साबित होगी। हालांकि प्रशासन ने सारी तैयारियां की हुई है और जो गांव-गांव तक जो प्रशासन की टीम है अलर्ट मोड पर है और अब किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति होती है उससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से यहाँ तैयार दिखाई दे रहा है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि 23 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।